जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, एक चीज़ तय है अभी पिछले 1 डेढ़ महीना जो गया है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो कोविड है वो पूरी तरीके से गया नहीं है और ओमिक्रॉन आया नहीं है। ना ही आया तो बहुत अच्छी बात है। ये हर एक बिजनेस के लिए, जो काम मेरा है इवेंट का, उस काम के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा था, जो पीरियड था बहुत बढ़िया था, क्योंकि उम्मीद थी कि भाई धीरे धीरे ही सही है, जो अनिश्चितता के बादल हैं वो धीरे धीरे हटते जाएंगे और शायद जो बिजनेस थे वो पहले की तरह ही फलेंगे फूलेंगे और जो 2 ढाई साल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस बार हो पाएगी। लेकिन जिस प्रकार का ट्रेंड बॉलीवुड में देखने के लिए मिल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक बार फिर से बैकफुट में जाने वाला है। सूर्यवंशी रिलीज हुई, जिस प्रकार की बम्पर ओपनिंग उसको मिली, जिस प्रकार का पब्लिक रिस्पॉन्स उसको मिला, उससे बॉलीवुड में एक प्रकार का संतोष फैलने लगा था कि कहीं ना कहीं अब वो जो अनिश्चितता के बादल थे वो खत्म हो चुके हैं। सूर्यवंशी ने रास्ता दिखाया है कि भाई आने वाले समय में और भी जो मूवीज आएंगी वो हिट हो सकती हैं। हालांकि बॉलीवुड के सामने सबसे बड़ा एक कॉम्पिटिटर था, जो कि मुझे लग रहा है वो था ओटीटी प्लेटफॉर्म। पिछले 2 साल में पब्लिक को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि वो घर पे बैठकर भी अपनी फैमिली के साथ सस्ते में अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं ओटीटी पर, अच्छा कंटेंट देखने के साथ साथ। ये नहीं कि उनको बॉलीवुड का कोई सा कूड़ेदान जैसी मूवी देखने के लिए जाना पड़ेगा, जिसको कि देखने के लिए उनको शायद दिमाग घर पे छोड़ के जाना पड़े। इसके बशर्ते वो ओटीटी पे जैसा उनको जो भी चीज़ उनको देखनी है, जैसी भी चीज़ उनको देखनी है, उनको सब कुछ मिल जाता है। और फैमिली तो है ही सही। तो ऐसे में उनके सामने एक बहुत, बॉलीवुड के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज था ये कि भाई लोगों को आखिर वो उस घर के कंफर्ट से निकालकर सिनेमा हॉल तक कैसे लेके आए। तो सूर्यवंशी ने वो काम किया, एक उम्मीद की डोर बंधाई कि नहीं भैया आप ऐसा काम कर सकते हो। पर सूर्यवंशी के साथ काफ़ी सारे प्लस पॉइंट थे। एक कि उसके अगेंस्ट जो बस बनी हुई थी वो बहुत अच्छी थी। सूर्यवंशी का लोगों को बहुत इंतजार था, क्योंकि इसमें सिंघम और सिम्बा का भी मिश्रण लगाया गया था। रोहित शेट्टी की मूवी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि सूर्यवंशी के हक में जा रही थी। ये बात खुद रोहित शेट्टी ने भी एक इंटरव्यू में कही थी कि उनको कई लोगों ने बोला था कि तुम मूवी रिलीज़ करके पागलपंती कर रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने रिलीज़ करी। एंड आज रिजल्ट सभी के सामने हैं, तो इस बारे में तो कोई किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सूर्यवंशी की सफलता को देखते हुए जो मूवीज़ उसके बाद बाहर निकलकर सामने आना शुरू हुई, उन मूवीज़ को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अब यहाँ पर अगर लोग ये कहेंगे कि भाई अंतिम फ्लॉप नहीं, अंतिम हिट हुई है, 45 करोड़ के बजट की मूवी अगर 45 करोड़ कमा पा रही है तो वो हिट मूवी नहीं कहलाएगी। वो सिर्फ उसने अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव किया। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पता तो ना आपको घाटा हुआ है ना आपको नुकसान हुआ, आपने सिर्फ वो पॉइंट अचीव किया है, आपने प्रॉफिट नहीं कमाया। और फिर जब आप उस मूवी में सलमान खान को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि वो आयुष शर्मा अकेले की मूवी बनाकर प्रोजेक्ट की गई थी, आप एज अ सलमान खान मूवी उस मूवी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो सलमान खान अगर ट्रेलर में मौजूद हैं, गानों में मौजूद हैं, हर चीज़ में सलमान खान मौजूद हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये मूवी सलमान खान के स्टेटस के हिसाब से भी बहुत नीचे रह गई। राधे से तो काफ़ी ठीक है, पर उसके हिसाब से काफ़ी नीचे रह गई। मतलब इसके मुकाबले तड़प, वो जो सुनील शेट्टी के लड़के की मूवी आई है, उसने ज़्यादा अच्छा काम कर दिया। लेकिन अब इन सभी चीज़ों के बीच में एक बार फिर से अनिश्चितताओं के बादल बॉलीवुड के ऊपर छाने लगे हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसी क्या मूवीज़ की परफॉर्मेंस रही है, वो सभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कोविड के बाद अक्षय कुमार की सूर्यवंशी सुपर हिट हुई। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया है। इसके बाद आई एक भी फिल्म 50 करोड़ तक का आंकड़ा नहीं छुपाई। एक के बाद एक लगातार 5 फिल्में फ्लॉप हो गई। इसमें सलमान खान की फिल्म अंतिम भी शामिल है। थिएटर्स में लोग कम आ रहे हैं, ओमिक्रॉन का डर भी अब बॉलीवुड के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दूसरी तरफ ओटीटी, हॉलीवुड और साउथ सिनेमा का 3 तरफा आक्रमण अब बढ़ चुका है। ऐसे में प्रोड्यूसर्स ने छोटी फिल्मों की कंटेंट स्ट्रेटेजी नहीं बदली और थिएटर्स ने भी इन फिल्मों के लिए टिकट के दाम कम नहीं किए, तो अभी भी मीडियम बजट फिल्मों पर संकट के बादल गहराते जाएंगे। सूर्यवंशी से बॉक्स ऑफिस फिर जिंदा हुआ, लेकिन बाद में अब तक की जितनी भी फिल्में आई हैं उन सबकी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सलमान खान, सैफ अली खान, जॉन अब्राहम की फिल्में भी एवरेज बिजनेस ही कर पाई। अक्सर कहा जाता है कि हमारे यहाँ क्लास नहीं मास की फिल्में चलती हैं, लेकिन इस बार मास अपील के बड़े बड़े दावों के साथ रिलीज हुई सारी फिल्में बुरी तरीके से पिट गई। तड़प की बात करें, 25 करोड़ इसका बजट था, 22 करोड़ इसकी कमाई हुई है। इसके बाद हम बात करें बंटी बबली की, तो 40 करोड़ बजट था, सिर्फ 12 करोड़ अभी तक कमाई हुई है। सत्यमेव जयते 2, 38 करोड़ के बजट में बनी है मूवी ने 13 करोड़ रुपए कमाए। चंडीगढ़ करे आशिकी 40 करोड़ के बजट में बनी थी, 18 करोड़ अभी तक कमा पाई है। अंतिम सबसे बड़ा एक मैं कहूँगा सेटबैक था बॉलीवुड के लिए, जिसको कि 45 करोड़ के बजट में बनाया गया था, और जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 44 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। फिल्म प्रोड्यूसर्स और ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने बताया कि मास ऑडियंस स्मार्ट हो गया है। सूर्यवंशी के बाद किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ कि पहले 2-3 बहुत अच्छी चले हों और बाद में वीक हो गई हो। लोग अब पहले से ही फिल्में परख लेते हैं, इसलिए इन्हें पहले ही दिन से ट्रेड की उम्मीद से कम बिजनेस मिला। जौहर ने चिंता जताई कि मिड बजट फिल्मों का नहीं चल पाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खतरा है। यही फिल्में इंडस्ट्री का पहिया घुमाती हैं। एक साल में बिग बजट फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 आ सकती हैं, लेकिन पूरे साल में मीडियम बजट की 30 से 35 फिल्में आती हैं। थिएटर में रेगुलर फुटफॉल इन्हीं फिल्मों की वजह से बना रहता है। बड़ी फिल्में 3 से 4 हज़ार स्क्रीन पर रिलीज होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह में निपटारा कर लेंगी।
छोटी फिल्में कम तादाद में स्क्रीन्स पर आती हैं और कई सप्ताह तक थिएटर बिजनेस को जिंदा रखती हैं। कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, इन दोनों हिसाब से इन फिल्मों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। गिरीश कहते हैं कि मिड बजट फिल्मों का संकट कम करने का रास्ता टिकट के दरों में कटौती हो सकता है। मल्टीप्लेक्स चेन को इस पर कॉल लेना चाहिए। ये फिल्में थिएटर बिजनेस की बैकबोन है। अगर इसमें भी टिकट प्राइस ज़्यादा है तो लोग थिएटर में आने के मुकाबले ओटीटी रिलीज का इंतजार करना ज़्यादा पसंद करेंगे। लोगों का मनोरंजन का पैटर्न अब बदल चुका है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। फिल्म फाइनेंस कंसल्टेंट संजय भंडारी ने कहा कि ओटीटी ने कंटेंट और कास्ट दो मोर्चे खोल दिए हैं। मास ऑडियंस ने भी डबिंग या फिर सबटाइटल के जरिए सिर्फ तमिल और तेलुगु ही नहीं, साउथ कोरिया का भी बेस्ट कंटेंट देख लिया है। छोटे शहर या फिर बी और सी ग्रेड सेंटर्स के दर्शकों के बदले हुए टेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही मास ऑडियंस बहुत ही कास्ट सेंसिटिव भी है। एक फिल्म देखने के खर्चे में पूरे साल का ओटीटी सब्सक्रिप्शन मिलता है। परिवार और दोस्तों में अलग अलग ओटीटी के पासवर्ड बांटे जा सकते हैं। सबको पता रहता है कि फिल्म 4 से 6 सप्ताह में ओटीटी पर आ ही जाएगी। ऐसे में बहुत ग्रेट कंटेंट नहीं होगा तो लोग फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है भाई, चाहे आप मेरी बात करें, चाहे आप किसी भी व्यक्ति की बात करें, अगर आज आप अपने परिवार को लेकर कोई मूवी देखने जाते हैं तो 200-250 रुपये का टिकट आता है। अगर 4 लोग जा रहे हैं तो मान लीजिए 800 से 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि 1000 रुपये में आपको नेटफ्लिक्स का 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप रोज़ ढेरों मूवीज और शोज देख सकते हैं और नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है वो वैसे भी बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी है, अमेजन प्राइम है, ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पे अच्छी मूवीज़ आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पूरे पीरियड में, ये जो पीरियड गया है कोविड का, इसमें क्योंकि लोग घरों पे थे तो लोगों ने मूवी रिव्यूज़ देखना शुरू कर दिए। मूवी रिव्यूज़ देख के लोग ये पड़ताल पहले ही कर लेते हैं, ट्रेलर रिव्यू देख के पड़ताल पहले ही कर लेते हैं कि मूवी से वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रेलर बनाने के ऊपर अब साउथ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत की जाने लगी है। RRR का ट्रेलर सामने आया था, उस ट्रेलर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आपने उसमें अपने आप में एक मूवी देख ली। अगर आपको ट्रेलर अच्छा नहीं है तो लोग मूवी में कम ही अपना फुटफॉल रखेंगे। ये बात एक आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक अब वाकई में समझदार हो चुकी है। भंडारी ने अफसोस जताते हुए कहा कि आम आदमी की खर्च का जो पैटर्न है उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। लोग दिवाली तक काफ़ी जमा पूंजी खर्च कर चुके होते हैं। बीते महीने पूरे देश में शादी का सीज़न था। हमारे यहाँ लोग शादियों में खर्च भी बहुत करते हैं और यात्रा भी। बॉक्स ऑफिस पर इन सारी चीज़ों का प्रभाव हो सकता है, ये एनालिसिस प्रोड्यूसर करते ही नहीं है। उन्हें OTT सैटेलाइट राइट बेचकर जल्दी रिकवरी करनी है। ऐसे मीडियम बजट फिल्मों की थिएटर रिलीज़ के लिए मुश्किलें बनी रहेंगी। आने वाली फिल्मों की बात करें तो हॉलीवुड की स्पाइडरमैन रिलीज हो चुकी है। स्पोर्ट्स ड्रामा 83 और साउथ की RRR के बाद में पृथ्वीराज से अच्छे कलेक्शन की उम्मीद है। ये सारी बड़े बजट की फिल्में हैं। बॉलीवुड की सही कसौटी इसी महीने जर्सी और अगले महीने शाबाश मिट्ठू, बधाई हो और अटैक जैसी मीडियम बजट फिल्मों से ही तय होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जो मूवीज़ हैं बॉलीवुड की आने वाली मूवी, चाहे आप जर्सी की बात कर लीजिए, अटैक की बात कर लीजिए, अगर ये मूवीज़ भी नहीं चलती हैं तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव की एक उम्मीद करनी चाहिए कि भैया अब हमें कुछ बदलाव करना होगा। 83 से हम एक बार उम्मीद कर सकते हैं कि 83 चल जाएगी, क्योंकि पब्लिक का सेंटीमेंट क्रिकेट के साथ कैसा है हमारे देश में ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कपिल देव की वो ऐतिहासिक पारी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिली, एक बार फिर से जीने के लिए मिलेगी जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी। तो ऐसे में पब्लिक का सेंटीमेंट 83 के साथ में स्पाइडरमैन को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकल कर सामने आ ही रहा है। तो अगर आप बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं, वैसे तो ये लोग कॉपी बनाते हैं, जर्सी भी कॉपी है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड की मूवी को अगर अब वो फुटफॉल नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने वाली है। आपका कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।